परमेश्वर के वचन की सेवकाई में जाएंगे। अपने सिर पर हाथ रखें और उसी समय अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। परमेश्वर, जो लोग आज बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरे बच्चों को छू ले, मैं कह रहा हूं कि आज आत्मा में होकर आप कहो परमेश्वर आज तेरा कलाम मेरे बच्चों को छुए। आज का वचन परमेश्वर मेरे बच्चों को छुए। आज का वचन परमेश्वर मेरी फैमिली को छुए। मैं कह रहा हूं कि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं आज वो डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज यहाँ पर जितने भी लोग परमेश्वर यहाँ पर पवित्र आत्मा जी उपस्थित हैं, मेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने गुड फ्राइडे के दिन पवित्र आत्मा जी सच में आपको महिमा दी है, मेरे पिता परमेश्वर आज ये आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज तेरा वचन सुनने के बाद परमेश्वर इनके बच्चों का फ्यूचर बदलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। हाँ, जल्दी से सुनेंगे सब ध्यान से। हम निकालेंगे बाइबल में जल्दी से लूका उसका 23 चैप्टर उसका 34 वचन हम ध्यान से देखेंगे। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज का वचन मेरे लिए है, आज की आशीष मेरे लिए चर्च। हाँ, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज पूरी दुनिया के लोग नहीं जानते कि गुड फ्राइडे किस लिए मनाया जाता है और गुड फ्राइडे की कहानी क्या है, मतलब ईस्टर की कहानी क्या है और गुड फ्राइडे की कहानी क्या है। कुछ लोग शायद क्रूस लेकर घूमते हैं लेकिन उस क्रूस की कहानी को नहीं जानते। क्रूस का मतलब क्या है? क्रूस का मतलब है कि उसने आपके पापों को उठा लिया है, उसने आपके दुखों को उठा लिया है, उसने आपकी समस्याओं को उठा लिया है। बाइबल बोलती है कि जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी, जैसा पास्टर वैसी कलीसिया। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं, जो हमारे संत महात्मा थे भारत के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर जो अलग अलग तरीके से सेवा करते थे परमेश्वर की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात कह रहा है कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट किया। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, आपको कई बार मैंने बताया, फौज की नौकरी मैंने किया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने पुणे में प्लाई बोर्ड का बिजनेस किया। मैं एक जमींदार का बेटा हूं, बहुत कुछ मैंने किया अपनी लाइफ में। लेकिन एक दिन मुझे पवित्र आत्मा ने दर्शन दिए यीशु मसीह ने, और मुझे कहा कि तू चाहे कोई भी है लेकिन तू आज से मेरी सेवा करेगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं उस दर्शन को देखकर हिल गया और मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर ये क्या है और यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं नहीं जानता था। लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरी जिंदगी में चमत्कार किया। बोलो हालेलुया। मैं बता रहा हूं, हमारे संत महात्मा सालों साल से भविष्यवाणी सुनते आ रहे थे क्योंकि उनको नहीं पता था इस बात का। कह रहे कि बहुत सारे लोग पहले पुराने नियम में क्या करते थे, जब कोई पाप करता था तो पाप करने का तरीका, कह रहे कि पाप करने का कह रहे और उसको क्षमा कराने का तरीका लोग सोचते थे होम बलि, अन्न बलि, पशु बलि चढ़ाते थे। कुछ लोग मच्छियों को चारा डालते हैं, मच्छियों को आटा डालते हैं, कुछ लोग गायों का चारा डालते हैं, कुछ लोग कह रहे कि वो बकरे चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने आकाशवाणी किया और सालों साल से वो भविष्यवाणी किया संतों के द्वारा। कह रहे कि अब तुम्हारा छुटकारा किसी सोने चांदी से, नाशवान वस्तुओं से नहीं होगा। कह रहे जो संसार में नाश हो जाती हैं चीजें, कह रहे इससे नहीं होगा छुटकारा, क्योंकि एक इंसान ने कह रहे कि पाप किया, इंसान को ही चढ़ना पड़ेगा। कह रहे कि डंडे ने पाप किया तो डंडे को चढ़ाओ, कह रहा अगर झोटे ने, गाय ने पाप किया तो गाय को चढ़ाओ, अगर इंसान ने पाप किया तो इंसान को चढ़ाओ। और कह रहे कि ये संभव नहीं था कि इंसान अपना बलिदान दे सके। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पहले होता था कि पहले होम बलि, अन्न बलि, पशु बलि, और ये चढ़ जाते थे, ये चढ़ाता था, परमेश्वर खुश होता था इन चीजों से भी। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं कि यूपी में एक व्यक्ति मुझे यूपी का मिला, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब तू यहाँ कैसे? मैंने कहा किस केस में है? बोलता है, कह रहा है कि मैं चोरी के केस में हूँ। मैंने कहा भाई चोरी इतनी दूर यहाँ क्यों कर रहा चंडीगढ़ में? बोलता है, कह रहा है कि यूपी में कह रहा चोरी करते हैं तो वहां जमानत नहीं होती, कह रहा इसलिए हम चोरी कह रहा आकर कह रहा चंडीगढ़ में, पंजाब में करते हैं और मर्डर यूपी में करते हैं। कह रहा है कि इसका मतलब क्या है? कह रहा अगर यहाँ पर आप चोरी करें पंजाब में, यहाँ पर जमानत हो जाती है, मर्डर करें तो जमानत नहीं है, लेकिन यूपी में करोगे मर्डर तो जमानत हो जाएगी। इसलिए कह रहे कि सरकार भी जानती है, कह रहे जहां पर अपराध ज्यादा होता है वहां पर कह रहे कि लोग
कह रहा है कोर्ट कानून को बढ़ा देती है, मतलब सजा को बढ़ा देती है, पनिशमेंट को बढ़ा देती है। ऐसे ही परमेश्वर भी अपने कायदे कानून को जब देखता है कि इंसान पाप करता रहता है तो परमेश्वर उसको खत्म करने के लिए दुनिया के अंदर उसने कहा कि अब पाप खत्म करने का छुटकारा, कह रहा है कि अब कह रहा है पश्चाताप करने का छुटकारा, कह रहा है कि अब ऐसा नहीं होगा, कह रहा है अब किसी में आटे से खुश नहीं होने वाला, आपके पैसों से खुश नहीं होने वाला। कहता है अब तो मैं, कहता जब तक एक पापी व्यक्ति, जब तक एक इंसान अपनी गलतियों को ना मान ले और कह रहा है कि तुम में से कोई पूरी दुनिया के लिए क्रूस पर ना चढ़े, कह रहा है उसके पाप मैं तब क्षमा करूंगा जब कोई पवित्र आदमी जिसने औरत और आदमी से जन्म ना लिया हो, कह रहा है और वो क्रूस पर बलिदान दे, उसके कारण मैं पूरी दुनिया का उद्धार करूंगा, पूरी दुनिया के पापों को क्षमा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलता है जो तुम बकरा और मेमना मेरे लिए लेकर आते हो, मैं उसी आदमी को मेमना और बकरा समझूंगा। बहुत सारे संत महात्मा आए और बलिदान दिया उन्होंने, लेकिन जी नहीं उठे। आपको बता रहा हूं सिर्फ यीशु मसीह धरती पर आया। और मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग दान देते हैं, लेकिन लोग सोचते थे दान देने से क्षमा मिल जाती है, लेकिन नहीं। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर दान नहीं, आपका बलिदान चाहता है। परमेश्वर बलिदान मांग रहा है और यह बलिदान किसी ने नहीं दिया, यह बलिदान यीशु मसीह ने दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि दान तो भिखारियों को भी दिया जाता है, लेकिन बलिदान तो कोई कोई देता है। अगर आज आप बलिदान देने के लिए तैयार हैं, जब आप हर मुसीबत से निकलकर आप अपने कीमती टाइम को छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, तो आप बलिदान कर रहे हैं, अपने टाइम का कर रहे हैं कि नहीं? आप सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप बलिदान करते हैं। यीशु मसीह ने अपने, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर दिया क्रूस पर पूरी दुनिया के लिए। उसने कहा कोई जाए ना जाए, कह रहा है कि मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजता हूं और आज से वो बलिदान देगा, पूरी दुनिया के लिए क्रूस पर चढ़ेगा। और कह रहा गुड फ्राइडे को, कह रहा है कि वो क्रूस पर चढ़ेगा, उस दिन उनको पता लगेगा मुक्ति का मार्ग क्या है। कह रहा वो जो लोग, जो हमारे संत महात्मा ढूंढ रहे थे कि मोक्ष जाने का रास्ता क्या है, से आजाद होने का रास्ता क्या है, कह रहा चंगाई लेने का रास्ता क्या है, छुटकारा लेने का रास्ता क्या है, कह रहा परमेश्वर को खुश करने का रास्ता क्या है, उसका नाम यहोवा जोरावर है। यहोवा जोरावर है। बोलता है यीशु नासरी, कह रहा पैदा होगा और कह रहा वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा, और वो लोग जो उस पर विश्वास करेंगे उनके पापों से उनका उद्धार, इसका मतलब छुटकारा दिलाएगा। और यीशु मसीह कह रहा कि क्रूस पर आया उस दिन, और पूरी दुनिया के लोगों ने देखा कि यीशु मसीह क्रूस पर आया। लेकिन ईस्टर के बारे में आपको संडे को बताएंगे कि यीशु मसीह ने कहा था, कह रहा है कि मैं क्रूस पर आऊंगा और तुम्हारे, कह रहे जो भी काम अधूरे पड़े हैं उसको पूरा करके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि जो बलिदान आज तक किसी ने नहीं दिया, कह रहा है कि मैं दूंगा। अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि क्रूस की कहानी ये है कि क्रूस दुख उठाना है। आपको समझना है इस बात के लिए। 2 लड़के मेरे पास आए थे आज से पहले, जब मैं पास्टर नहीं था, करनाल में था, तो एक व्यक्ति मेरे पास आया और वो मुझे बोलता है पापा मुझे प्रॉफिट, मुझे आपके साथ सेवा करना है। मैंने कहा ठीक है तू मेरे साथ सेवा कर। लेकिन जब मैं पंजाब में चमका, इधर उधर मेरी मिनिस्ट्री बढ़ी, तो एक लड़का और मेरे पास आया और बोलता है, कह रहा कि मुझे आपके साथ सेवा करना है। मैंने कहा कोई नहीं, तू आजा मेरे साथ सेवा कर। लेकिन जिस दिन से मैंने सेवा स्टार्ट किया, वो थोड़ा सा भाग गया वहां से और अपनी थोड़ी सी अनॉइंटिंग आई और अपनी सेवा स्टार्ट कर लिया उसने। लेकिन आज भी वो भुगत रहे उन चीजों को। और मेरे साथ के जो चेले हैं, ये 7 साल से पास्टर अशोक, पास्टर अकबर, पास्टर रविंदर, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे पास्टर मेरे साथ यहाँ पर हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो दुख मैंने सेवकाई में उठाया, मैं जेल के अंदर गया, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर कोई मुझे कुछ भी कह रहा है तो मैं जाऊंगा, कोई अगर मुझे बदनाम कर रहा है तो कोई बात नहीं। मैंने दुख उठाया, मैं चप्पल में भी गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जगह जगह किसी भी तरीके से मैंने दुख उठाया, बहुत समस्याओं को मैंने देखा, लेकिन पवित्र आत्मा ने एक आशीर्वाद दिया था। ये क्रूस का मतलब यही है, कह रहा अगर क्रूस आपने उठा लिया, अगर आज मैंने क्रूस उठाया, तो ये बच्चे बोलते हैं, मेरे साथ के 100 पास्टर मेरे साथ काम करते हैं, और वो मुझे बोलते हैं, कह रहे जब से मैं आपकी मिनिस्ट्री में आया, कह रहा कि हमें, कह रहा 5 रुपए की भी जरूरत पड़ती है तो खुदा 5 लाख का इंतजाम करता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हमें दुख उठाना नहीं पड़ता। मैंने उनको बताया, सुन तुम्हारे बाप ने दुख उठा लिया तुम्हारे लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैंने कहा अगर तू मुझे अपना पिता समझता है, आत्मिक पिता, स्पिरिचुअल फादर, तो मैं आपके लिए दुख उठा चुका हूं, क्योंकि ये बाइबल का सिद्धांत है। कह रहा है कि अगर आपने, आपके माँ बाप को 3 साल हो गए हैं चर्च में आते, आपने और आपके माँ बाप ने दुख उठाया, लोग उसको बोलते हैं तू ईसाई बन गया, लोग बोलते हैं, कह रहे कि अरे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी माँ का, आपके बाप का मजाक उड़ाते हैं, लोग जगह जगह की बातें करते हैं। लेकिन आपको बता रहा हूं कि फिर भी आप निराश नहीं हुए, फिर भी आप चर्च आ रहे हैं 3 साल से, आपका काम नहीं बना। लोगों ने कहा तेरा
कुछ नहीं हुआ, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरी कोई तरक्की नहीं हो रही है। लेकिन उन लोगों ने इस बात को देखा नहीं है। लेकिन उस माँ ने दुख उठाया है, क्रूस उठाया है। क्रूस उठाना यही होता है, कह रहा है कि दूसरों की बातों को सहन करना, सताव को सहन करना, कह रहा है कि दूसरों को क्षमा करना। और कह रहा है कि उसने क्रूस उठाया। अगर आपके माँ बाप ने, मैं कह रहा हूं कि बाइबल बोलती है करे जैसी माँ वैसी बेटी। लेकिन क्रूस उठाने का मतलब यही है, जब मैंने जो दुख उठा लिया, अब मेरे साथ के चेलों को दुख उठाना नहीं पड़ेगा। अगर आपकी माँ ने दुख उठा लिया, मैं कह रहा हूं घर में जो पहला फ्रूट होगा, उसको पहले फ्रूट को करे जन्म, पौधे को पहले जब जन्म लेता है तो उसको पेड़ बनने में बहुत तकलीफें आती हैं, बहुत उसको आंधी और तूफान का सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रखना, जब वो पेड़ बनता है उसके ऊपर टहनियां निकलती हैं, लेकिन फल करे कि आपके बच्चों पर लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप सहन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो टहनियां मजबूत होंगी, आपकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। आपकी अगर जड़ें मजबूत होंगी, यीशु मसीह ने वो बोलता है, कह रहा है कि वो जड़ें मजबूत की यीशु मसीह ने अपने अंदर, और वो इस क्रूस पर आया और उसने दुख उठाया और उसने कहा, कह रहा है कि जो मेरे नाम से आज विश्वास करेगा, जो दुख मैंने उठा लिया अब तुम्हें नहीं उठाना पड़ेगा, जो बीमारियां मैंने उठा ली अब तुम्हें नहीं उठानी पड़ेगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कंगाल हैं आज उनके शराब को मैं ले लेता हूं, जो बीमार हैं उनकी शराबों को मैं ले लेता हूं। हो सकता है कि आप दादे परदादों से शुगर को झेलते आ रहे हो, कैंसर को झेलते आ रहे हो, गिल्टियों को झेलते आ रहे हो, डिप्रेशन को झेलते आ रहे हो। यीशु मसीह के कहने का मकसद यही था कि मैं तुम्हारे दुख को झेलूंगा क्रूस पर, मैं तुम्हारे शराबों को लूंगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उससे पूछते हैं डॉक्टर से कि ये बीमारी मुझे क्यों है। डॉक्टर बोलता है तुम्हारे खानदान में शुगर किसको थी, टीबी किसको थी। बोलता है हमारे परदादों में थी, हमारी नानी को थी, हमारी दादी को थी। बोलता है कि फिर तो होनी जायज है, आपको टीबी हो सकती है, आपको शुगर हो सकता है, लेकिन उसका इलाज उसके पास नहीं है। लेकिन यीशु मसीह आज बयान कर रहा है इस बात के लिए, अगर आपको सालों साल से शुगर है, टीबी है, कैंसर है, आपके दादे परदादों से चली आ रही है, यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए उस बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया है, अब मैं अपने बच्चों पर नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा। शराब को तोड़ता हूं मैं आज यीशु मसीह के नाम में। वो शराब आज से आपके ऊपर से टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। इस गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह ने आपकी बीमारियों को, आपकी लानतों को, आपकी शर्मिंदगी को, आपके कर्जे को, आपकी समस्याओं को उसने अपने ऊपर उठा लिया। और कह रहा है कि याद रखना, मैं कह रहा हूं कि मेरे परिवार में, मेरे खानदान में टीबी की बीमारी थी, मेरी मां तक थी टीबी की बीमारियां, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जिस दिन मैं प्रभु में आया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे आज 7 साल प्रभु में हो गए हैं। जब से मेरी शादी हुई है, मेरी पत्नी गवाह बैठी है, मुझे एक दिन भी बुखार नहीं आया यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं ये परमेश्वर है। अगर आप लॉन्ग लाइफ जी रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि बीमारियां, समस्याएं सबके साथ आती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को आनंद देने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों को शांति देने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो ये बयान कर रहा था कि सालों साल से जो भविष्यवाणी हो रही थी कि एक तरह के यीशु मसीह पैदा होगा और अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा, उनकी बीमारियों से छुटकारा दिलाएगा, उनकी समस्याओं से उन्हें छुटकारा दिलाएगा। लेकिन जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे उसका दुख यीशु मसीह उठा लेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं जब पास्टर बना, मैंने दुख उठाया। आपको बता रहा हूं कि मेरे साथ के पास्टरों से पूछ लो, इनको दुख उठाना नहीं पड़ता। दुख पास्टर बजिंदर ने उठा लिया। लेकिन आज मुझे पता है कि मैंने जो मेहनत की है, मेरे बाप ने, यीशु मसीह ने मेरा दुख उठा रखा है यीशु मसीह के नाम में। मेरा क्रू, मैं आपको बता रहा हूं कि यही बात सुलेमान ने जो 2 खंबे बनाए थे चर्च के अंदर, और जब वो चर्च उसने बनाया, भवन बनाया, तो उसने एक खंबे का नाम रखा, सारे बोलो यकीन, और राइट खंबे का नाम रखा उसने, कह रहा बोझ, कह रहा बोझ, कह रहा यकीन, कह रहा कि और खंबों का साइन क्या था, कह रहा यकीन करो आपका बोझ इस लेंटर ने नहीं, कह रहा इन 2 खंबों ने उठा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आप यकीन करो, आपका बोझ, आपकी बीमारियां, आपकी समस्याओं का बोझ मेरे परमेश्वर ने, उसके इकलौते पुत्र ने, यीशु मसीह ने आज के दिन आपके सारी बीमारियों का बोझ उठा रखा है। चर्च आमीन, उठा लिया है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको समस्याओं में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बार कहने की जरूरत है, पुकारने की जरूरत है, उसको कहने की जरूरत है। अगर आप तंग आ गए अपने बच्चे से, पागल हो गया आपका बच्चा, आप डिप्रेशन में है, आप घटी में, आप समस्या में है, एक बार उसको पुकार कर देखना, आज यीशु मसीह आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह ने एक रात नहीं मेरे से पूछा। जब मैं बीमार था, मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं समस्या में था, मैं प्रॉब्लम्स में था, डॉक्टर मुझे जवाब दे रहा था, मेरे पास कोई नहीं था, लेकिन उस समय में कोई मेरे पास नहीं था, लेकिन किसी ने मुझे कहा एक बार यीशु मसीह को पुकार कर देख। उसने मेरी धर्म नहीं पूछा, उसने मेरी जात नहीं पूछी, उसने ये नहीं पूछा तेरी जेब में कितना पैसा है, उसने सिर्फ मुझसे पूछा मुझसे प्यार करता है। मैंने कहा मुझ पे विश्वास करेगा, मैंने कहा कह रहा जा तू आज से मेरी सेवा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं हंसा उस रात, मैंने कहा मैं तो इतना बीमार हूँ,
मेरा खून चला गया है, मैं खड़ा नहीं हो सकता था 1 सेकंड भी, और मैं ऐसे स्थान पर था कहीं मुझे दवाई भी नहीं मिल सकती, मुझे एक कमरे में बंद किया हुआ था। और लेकिन परमेश्वर काम करता है, चमत्कार करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि उस कमरे में जो ताला लगा हुआ था वहां पर एक लाइट आई और एक स्वर्गदूत आया, उसके साथ ही यीशु मसीह आया व्हाइट कपड़ों में, और उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और उसने कहा जा तू आज से आजाद होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है, आपको आजाद करना चाहता है। लेकिन क्रूस की कहानी को, इसको ध्यान से सुनना है। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में आज से मिरेकल करे? चाहते हो तो आज अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज मैं तेरी कहानी को सुनने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। आज मैं तेरे कानून को मानने के लिए तैयार हूं, आज मैं तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हूं। मैं कह रहा हूं आज भला होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर आशीष खुलेगी आपकी यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, हम पढ़ते बाइबल के अंदर, यहाँ पर बाइबल बयान करती लूका की किताब में 23 और उसके 34 में हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा कि यहाँ पर यीशु मसीह जो है उसने क्रूस पर आने का मकसद क्या था उसका। बहुत सारे लोग, बहुत सारे चेले उसके साथ जब चढ़ाए गए क्रूस पर, एक चोर था और राइट हैंड में एक डाकू था, और वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, बोल रहे थे, कह रहे कि तू भगवान है, तू ताकतवर है, तो तू क्यों क्रूस पर है? तू फूक मारे तो दुनिया हिल जाए, तू फूक मारे तो सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर तू भगवान है तो कह रहा है कि हमें भी बचा ले और अपने आप भी बचा। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर क्रूस पर इसलिए आया था कि पूरी दुनिया को एक संदेश देकर जाए। हालेलुया। उसने उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आया था कि परमेश्वर ने कहा था कि एक व्यक्ति तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, और कह रहा तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ेगा वो, तुम्हारी लानतों के लिए क्रूस पर चढ़ेगा वो। उसके लिए मैं बता रहा हूं कि आप देखेंगे कि यहाँ पर वीडियो दिखा जरा, अगर वीडियो है तेरे पास अकबर, मास्टर अकबर, इसमें वीडियो दिखा स्क्रीन पर जल्दी से, ओनली फॉर 5 मिनट्स। हाँ जल्दी कर, वीडियो दिखा। परमेश्वर काम करे आपकी लाइफ में। और जिन लोगों ने डब्बी के साथ वीडियो दिखा, हाँ हम पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे जल्दी से। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा यहाँ पर लिखा, कह रहा यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो कह रहा वहां पर उसको क्रूस पर जब चढ़ा रहे थे तो उस समय में यहाँ पर यीशु मसीह एक संदेश दे रहा था। लिखा यहाँ पर, कह रहा हे पिता ये नहीं जानते ये कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर, क्षमा। हालेलुया। बहुत सारे लोग चर्च आते और चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने कायदे कानून का पक्का है, वो बंधा हुआ है अपने कायदे कानूनों से। वो बताना चाहता है कि अगर आप लोग कह रहा है बाइबल के अंदर, कह रहा है कि अगर घुस गए तो आपको बाइबल में से बाहर आने की भी जरूरत है। आपको घुसने के बाद बाहर आने की भी जरूरत है, क्योंकि आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात समझ रही है कि नहीं? कह रहा इस्तेमाल करना चाहता है। यहाँ पर कह रहा था, कह रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। इसका मतलब ये था, कह रहा है कि वो तंग नहीं आ गया था उन लोगों से, वो ये बोल रहा था, उसके कहने का मकसद ये था कि पिता के आज से कह रहा है कि इन्हें क्षमा कर, क्षमा। कह रहा है कि जितने लोग कह रहा है क्षमा का दान नहीं करते उनकी कभी हीलिंग नहीं होती। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि एक मसीह व्यक्ति को कह रहा साइन दे रहा था परमेश्वर कि अगर तुम परमेश्वर से कोई बड़ी हीलिंग लेना चाहते हो तो कह रहा है कि तुम्हें क्षमा दान तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अगर तुम आज किसी को क्षमा नहीं करते, मैं कह रहा हूं कि जिसमें दुष्ट आत्माएं होती हैं, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, वो 50,000 की दवाई खाएं, चाहे वो पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड में किसी भी अभिषिक्त दास के पास चले जाएं, लेकिन कभी भी वो लोग ठीक नहीं हो सकते। जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, जिनके अंदर भूत प्रेत काम करते हैं, वो कभी ठीक नहीं होते। जो लोग क्षमा नहीं करते, बाइबल बताना चाहती है कि यीशु मसीह ने ये बात सिखाई। बोलता है, कह रहा कि मेरा मकसद है क्रूस पर आना कि जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह वहां प्रार्थना कर रहा था। अगर आज जेठानी दरानी में लड़ाई है, सिर्फ किस बात की? जमीन जायदाद की लड़ाई है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि हम तुझे जमीन नहीं देंगे। मैंने कहा ना दो। उन्होंने कहा हम तुझे घर नहीं देंगे, गाड़ी नहीं देंगे, निकल जा हमारे घर से। मैंने कहा ना दो। मैं कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने मुझे 2 किले दान किए थे चर्च लगाने के लिए, उसने आकर मेरे से ले लिए। मेरे को अंदर से बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैंने उसको कहा, मैंने कहा जा, मैंने तुझे क्षमा किया, मैं तेरे लिए प्रार्थना ही करूंगा, परमेश्वर तुझे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। वो 2 किले में क्षमा करके आया था, 4.25 किले के अंदर मैं बैठा हूं और एक दिन मैं 40 किले में भी जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप क्षमा करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को रिच करता है। जो लोग क्षमा नहीं करते अपनी लाइफ में, मैं कह रहा हूं वो हमेशा गरीब रहते हैं। आप 15 साल ठोक लो,
मोहर लगवा लो इस बात पर मेरे से, जो लोग क्षमा नहीं करते उसके ऊपर अनॉइंटिंग कभी नहीं आती। जो लोग क्षमा नहीं करते वो हमेशा गरीब रहते हैं, दुखी रहते हैं, समस्या में रहते हैं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे अमीर लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को स्वर्ग नहीं मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से बता रहा हूं, कह रहा है कि अगर आप क्षमा दान आपके अंदर है तो ये सबसे बड़ा महादान है। एक व्यक्ति यीशु मसीह के चरणों में भेंट लेकर आया और यीशु मसीह ने कहा, सुन अपनी भेंट उठा, पहले अपने भाई के साथ मिलकर करा। आपका भेंट चढ़ाना बेकार है अगर आप क्षमा नहीं करते, प्रार्थना करते हैं और माफ नहीं करते एक दूसरे को, बेकार है वो आपका प्रार्थना करना। मैं कह रहा हूं कि अगर आप माफ करते हैं, बाइबल बोलती है, कह रहा है कि आज ही परमेश्वर स्वर्ग से अपना दया वाला, बरकत वाला हाथ आपके ऊपर डालने वाला यीशु मसीह के नाम में। वो चंगाई वाला हाथ आज आपके ऊपर उतरने वाला, चर्च आमीन बोलने वालों के ऊपर। कह रहा है क्षमा कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह यही साइन दे रहा था, कह रहा है कि जो काम मैं कर रहा हूं क्रूस पर वो तुम्हें करना है। जो दुख, मेरे से ज्यादा दुख तुम नहीं उठा रहे। उसके हाथ में कीलें ठोकी गई। देखो इस वीडियो को कि यहाँ पर उसके कोड़े मारे जा रहे हैं, कोड़े लग रहे हैं, स्क्रीन पर देखो उस पर उसके कीलें ठोकी गई, उसके खून निकल रहा है, उसकी माँ रो रही है, उसके रिश्तेदार रो रहे हैं, उसके परिवार के लोग रो रहे हैं और वो बार बार कोड़े पर कोड़े मार रहे हैं उसको। वो देखो कोड़े मार रहे हैं उसको, बार बार उसको इतना मारा गया। किसके लिए सह लिया? उसके पैरों में से खून निकलने लगा, लहू लहान करके उसको लेकर घसीटा गया। वो सहता रहा हमारे लिए, कोड़े लगते गए, वो सहता रहा। उसके मुंह पर कर थूका गया, वो सहता रहा। बोलता है मेरे से ज्यादा कोई सह रहा है दुख। उसको मारा गया और राजा भी वहां पर खड़ा हुआ, पानी से हाथ धोकर कह रहा था मेरा इसमें कसूर नहीं है। कह रहा पानी ले आओ, कहता मेरा कसूर नहीं है। कह रहा दोष लोगों पर लगेगा, लेकिन वो क्रूस उठाने के लिए तैयार था। उसकी हिम्मत खत्म हो गई है, उसकी हिम्मत खत्म होगी, लेकिन उसके कंधे पर लाद दिया गया उस क्रूस को, उस पीठ पर लाद दिया उसने, क्योंकि वो इंसान था। लेकिन वो मैं बता रहा हूं, लेकिन उसके अंदर भी शक्ति नहीं थी। लेकिन जब वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर उस दुख उठाने की ताकत उसको दे रहा था। अगर आज आपके अंदर कह रहा है कि दुख उठाने की ताकत नहीं है, तो परमेश्वर से कह रहा प्रार्थना मांगो, सामर्थ मांगो। आज वो ताकत आपको देने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर कह रहा उसको कीले ठोकते गए, उसके हाथ पर कील ठोक दी। अगर आपके हाथ पर कोई बाल नोच दे, आपको कितना दर्द होगा। उसके कांटों का ताज रख दिया, उसके उसके कह रहा कीले ठुकती गई। यीशु सहता रहा, कोड़े लगते गए, वो सहता रहा हमारे और आपके लिए। उसके मुंह पर थूक दिया गया। वो मेरे और आपके लिए इतना प्यार करता है हमसे। वो कह रहे वो उसने दुख उठा लिया, उसके कीले ठोक कर उसको चढ़ा दिया गया क्रूस पर। और वो उसने जो वादा किया था परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तेरे लिए क्रूस पर जाऊंगा, मैं तेरे लोगों को बचाने के लिए जाऊंगा, मैं तेरे लोगों के लिए दुख उठाऊंगा। अगर आज आप इस कहानी को समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति आज पाप से आजाद हो जाएगा, एक व्यक्ति आज तरह के बीमारियों से आजाद हो जाएगा, छुटकारे से आजाद हो जाएगा। उसको चढ़ा दिया उस कंधे पर, उस क्रूस पर चढ़ा दिया। देख रहे हैं आप इस वीडियो में, आपने देखा भी, उसको चढ़ा दिया क्रूस पर। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज ऐसे लोगों से बात कर रहा और कह रहा है किसके लिए सहा उसने? कह रहा मेरे और आपके लिए सहा। उसको इतना मारा गया। अगर आपके मुंह पर कोई थूक दे बस में बैठकर, अगर आप सफर कर रहे हो, आप उसको माँ बहन की गालियां देंगे कि नहीं? आप उसको थप्पड़ मारेंगे। अगर आपके ऊपर कोई थूक दे, आप पलट कर उसको जवाब देंगे कि नहीं? लेकिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह कह रहा है मैंने उसको क्षमा कर दिया। क्षमा करता रहा। वो कोड़े मारते गए, मुंह पर थूकते गए, लानते देते गए, शर्मिंदगी देते गए, लेकिन वो माफ करता गया। परमेश्वर कह रहा है ये मसीहत, कह रहा है कि अगर ऐसा मसीह बनकर आना है चर्च के अंदर, मैं कह रहा हूं ऐसा बनकर आना। पवित्र आत्मा मैं कह रहा हूं स्वर्ग का रास्ता आज आपके लिए खोलने वाला है। मैं कह रहा हूं वो गरजेगा। आज वो गरीबी का आखिरी दिन होगा यीशु मसीह के नाम में। आज उन बीमारियों का आखिरी दिन होगा यीशु मसीह के नाम में। उसने ये काम किया, उसने अपना साइन दिया। साइन इसलिए वो बोलता है अपने शत्रुओं को माफ करना। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं? चर्च में आने वाले क्या लोग, परमेश्वर को मानने वाले लोग भी, वो शत्रुओं को माफ करते हैं लेकिन अपनों को कभी माफ नहीं करते। अपने पड़ोसी को बोलो शत्रु को माफ करूंगी, अपनों को माफ नहीं करूंगी। एक बार ऐसे ही जेठानी और दरानी थी, दो जेठानी दरानी, और मैं हरियाणा में सेवा करता था उस समय में। तो उस समय वहां पर एक जेठानी और दरानी वो मेरे चर्च में आती और उन्हें बड़ी तगड़ी भूतनियां थी, दुष्ट आत्माएं थी। और वो बार बार आकर उसका पति मेरे से पूछता, कह रहा जी हम 2 महीने से आपके चर्च में आ रहे हैं, ये दुष्ट आत्मा क्यों नहीं जा रही?
मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैं फास्टिंग करता हूँ। मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर से, परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा है कि इन दोनों में एक लड़ाई झगड़े की आदत है, ये एक दूसरे को क्षमा नहीं करती, सिर्फ इनकी जमीन के कारण ये एक दूसरे को क्षमा नहीं करती। और मैंने उन दोनों बहनों से बात किया, मैंने कहा जेठानी दरानी को कि तुम एक दूसरे को क्षमा कर दो। पहले मैं जेठानी के पास गया और मुझे बोलती है, कह रही है पास्टर इसका नाम ना ले दिया दरानी ने तो मैं गाड़ दूंगी, गाड़ धरती में। उसका नाम लेते ही भाषा चेंज होगी उसकी, बोलती है इसको मैं धरती में गाड़ दूंगी, इसने हमारी जमीन ले ली। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उसके अंदर इतना गुस्सा है, वो गुस्से में है और क्षमा नहीं कर पा रही है। लेकिन उसको बार बार, मैंने उसकी दरानी को पास गया, मैंने दरानी को कहा तू ही कर दे जेठानी को क्षमा। बोलती है करिए पास्टर तन्नानू मन्नानू तन्नानू मन्नानू। आपको पता ही है हरियाणा के तन्नानू मन्नानू लगा के रखते हैं, और तन्नानू मन्नानू इन्नानू कर दिया था, इन्ना फलानी नन्नू कर दिया था। कह रही कि ना ना ना, और ना माफ करा ले, बुआ ना माफ करा ले, फुप्पी ना माफ करा ले, चाची ना माफ करा ले, करे जठानी ना माफ ना करा लिया, इन्ना तो मैं धरती में गाड़ दूंगी, गाड़ दूंगी। मैंने कहा भाई साहब ये भी खतरनाक लेडीज है, दोनों भाई साहब ये नहीं मानने वाले हैं। लेकिन दोनों जेठानी दरानी अड़गी भाई साहब। लेकिन मैंने कहा अब इनको तो माफ कराना ही है, बेचारे मेरे एक चर्च में आते हैं। तो मैंने थोड़ा तरीका चेंज किया, मैंने जेठानी को बोला, मैंने कहा जा मेरे साथ बैठ और प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा प्रार्थना करना सीखना। ठीक है पास्टर, ठीक है पास्टर, प्रार्थना करना सीखते हैं। और वो प्रार्थना कर रही थी, मैंने कहा चलो बोलो परमेश्वर मुझे क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। और मैंने कहा चलो इसी बीच में ये चुपचाप इसे मैं क्षमा करवा लूंगा और ये माफ हो जाएगी। मैंने कहा क्षमा कर। मैंने बोलती है ठीक है परमेश्वर मेरे अपराध क्षमा कर, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दया कर। और इसी समय मैं आज मैं क्षमा करती हूँ, आज अपनी सास को क्षमा करती हूँ, अपनी माँ को क्षमा करती हूँ, अपने फुप्पे को क्षमा करती हूँ, अपनी नानी को क्षमा करती हूँ। मैंने कहा अपनी दरानी को क्षमा करती हूँ। ना बस ये ना करना कह रही ना ये ना कर। मैंने कहा भाई साहब देख लो दिमाग कहाँ चल रहा है इसका। इतनी तेज तेज मैंने प्रार्थना किया, इतनी तेज तेज प्रार्थना किया, उसे अंगीकार कराया, लेकिन वहीं पर अड़गी, कहती ना ये नहीं करना। जब आप चर्च में जाते हैं तो हर एक पास्टर आपसे क्या कराता है, अंगीकार की प्रार्थना कराता है कि नहीं? वो इसलिए कराता है क्योंकि जब आप क्षमा करते हैं तब परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके अंदर आती है, हीलिंग आपके अंदर आती है, आश्चर्य कर्म आपके अंदर आते हैं। लेकिन उस औरत ने माफ नहीं किया, लेकिन मैंने उसकी दरानी को समझाया और उसकी दरानी ने माफ कर दिया। तीसरे दिन जब उसने माफ किया, करी पास्टर माफ होता तो नहीं है शत्रु अंदर से होता नहीं है, करना पड़ता है। मैंने उसको बताया तेरे बच्चे आशीषित हो जाएंगे, तेरा घराना आशीषित हो जाएगा। बोलती ना ना इसने हमारी जमीन ले ली। मैंने कहा तू आशीषित हो जाएगी, तू माफ कर दे इसको। और उसने बेचारी ने माफ कर दिया। आज वही लेडी, वही दरानी आज मेरे चर्च में, मैं कह रहा हूँ हरियाणा के अंदर पास्टर है वो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन उसकी जेठानी ने माफ नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि लेकिन उसने बैप्टिज्म भी नहीं लिया। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आशीर्वाद देता है जो लोग माफ कर रहे हैं एक दूसरे को। अपने हाथों को उठाओ और अपने आपके ख्यालों में जो आज है आज उसको बाहर निकाल दो। आज आपके ख्यालों में हो सकता है आपका दादा नाना फूफा चाचा ताऊ मामा जो भी हो, आपका दोस्त आपका रिश्तेदार कोई भी हो, बोलो कि आज मैं क्षमा करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज क्षमा करने वाली स्पिरिट आपके पास है। मैं कह रहा हूँ क्षमा करने वाली स्पिरिट क्रूस पर से ज्ञान दे रही थी, ये ज्ञान दे रहा है परमेश्वर, सीक्रेट दे रहा है। बाइबल लोग सोचते हैं कि सिर्फ वीडियो देखते हैं और रोने लग जाते हैं बस। यीशु मसीह ने बहुत दुख उठाया और मेरे आंसू देख रहा होगा, मेरे आंसू देख रहा होगा कि यीशु मसीह ने दुख उठाया। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ये बयान कर रहा था, कह रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर ये वीडियो देखने के बाद ये वचन मेरा याद है कि मैंने कहा था कि परमेश्वर इन्हें माफ कर, जो मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, मेरे साथ गलत कर रहे हैं। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है और आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, याद रखना आप उस व्यक्ति से सबसे ज्यादा रिच होंगे लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। आप सबसे ज्यादा आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं माफ करने के लिए? यस। मैं पड़ोसी को कहूँ बस सांस को माफ नहीं कर सकते, जेठानी को माफ नहीं कर सकते, अपने माफ नहीं होते, पड़ोसी माफ हो जाते हैं कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर, हम नामान के देखते हैं, नामान कह रहे हैं कि वो परमेश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति था और एक दिन वो इजराइल में से कह रहे हैं कि एक लड़की के माँ बाप को मार दिया उसने और एक लड़की को उठाकर अपने घर में नौकरानी बनाकर ले आया और उसको मारने पीटने लगा। अरे कसाई की तरह काम कराता था उसके घर में। उसके अंदर भी एक फैसला होगा कि एक रात जब ये सोएगा मैं इसके गर्दन पर तलवार चला दूंगी। लेकिन उस लड़की की हिस्ट्री सुनो कि उस लड़की ने क्या किया। उसको जानती थी परमेश्वर के नाम को और उसके कानून को, और उस लड़की ने फैसला लिया। लेकिन जब थोड़े दिन के बाद वो देखती है कि उसको कोड़ हो जाता है उस व्यक्ति को जो उसको उठाकर लाया था, जिसने परमेश्वर के लोगों को कि
ऊपर अत्याचार किया था उसको कोड़ हो गया, और जब नामान को कोड़ हो जाता है तो वो लड़की अंदर से माफ करती है उस व्यक्ति को, उसके माँ बाप को मार दिया हो, अगर किसी के माँ बाप बच्चे को किसी ने गर्दन से काट दिया मार दिया हो, क्या आप इस व्यक्ति को माफ कर सकते हैं? लेकिन उस लड़की ने माफ किया उसको, और माफ करने के बाद उसके पास जाती है, बोलती है सुन, कह रहे कि वो सोच रहा था कि कोई डॉक्टर नहीं है, उस समय में कोड़ का कोई इलाज नहीं था, और वो बोलती है, कह रही कि कोड़ का इलाज है, बोलती है सुन, कह रही कि मैंने आज अपने पिता से यही सीखा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ, कह रहे जा इजराइल में एक प्रॉफिट है एलीशा नाम का, कह रहे जा आज तेरा कोड़ वहां पर जाएगा, ठीक हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय माफ किया। मैं कह रहा हूं आपको गोस्पल बांटने में कह रहा है कि यही स्पिरिट आपको दिक्कत करती है, ना माफ करने वाली स्पिरिट। इसका मतलब कि जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपका बिजनेस नहीं बढ़ सकता, आपके बच्चे कभी फ्यूचर में ब्लेस नहीं हो सकते। इसलिए कह रहा है कि अपने बच्चों को सिखाया परमेश्वर के लोगों ने, और इजराइल के अंदर इस लड़की ने जब उसको माफ किया, इसका मतलब गोस्पल बांटना, कह रहा है कि एक अच्छा प्रॉफिट बनना, एक अपोस्टल बनना, पास्टर बनना। कह रहा है कि अगर आपकी लाइफ के अंदर अगर ऐसा गुण है तो मैं कह रहा हूं कि जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपके घर पर क्षमा के साथ साथ मिराइकल भी करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मिराइकल करने वाला है। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए आमीन। इस लड़की ने क्षमा किया और ये गया नामान वहां पर, और अलीशा ने उसी समय इसके ऊपर इसके लिए भविष्यवाणी किया कि पानी में जा 7 बार डुबकी ले और तो चंगा हो जाएगा। और वो चंगा वो कराया, और आने के बाद उसने सबसे पहला काम क्या किया, उस लड़की को उस घर से बहुत सारा पैसा देकर, प्रॉपर्टियां देकर उसको आजाद कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर वो क्षमा ना करती तो वो कभी आजाद नहीं होने वाली थी उस जेल से। आज आप किसी दुख की जेल में हो सकता है कि आज आप किसी कर्जे की जेल में हो सकता है कि आज आप किसी डिप्रेशन की जेल में हो, आप दुख उठा रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा अंदर ही खुले जा रहे हो, कह रहा है कि तुम क्षमा करो। क्षमा का दान अगर आपके अंदर है, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपका दुख बाहर आने वाला है, जाने वाला है, खत्म होने वाला है। आज वो समस्याएं बढ़ाओ नहीं घटाओ। जितने लोग आज क्षमा का दान कर रहे हैं, क्रूस की कहानी को समझ कर जाना। कह रहा ये क्रूस पर यीशु मसीह ये बता रहा था, कह रहा मेरे चेले आज से क्षमा करने वाले होंगे, प्रार्थना करने वाले होंगे। जो तुम्हें सताए, जो तुम्हारे नाम के लिए कह रहा झूठ बोलकर तुम्हें सताए, कह रहा है कि बेशक तुम्हारे लिए बुरा बुरा कहे, परमेश्वर कह रहा है उसको माफ कर देना। उसको थोड़े दिन में मैं मिराइकल दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, मिराइकल दिखाऊंगा, मिराइकल। बहुत लोगों ने मेरे बारे में गलत गलत कहा, आपके सामने है। बहुत बार एक लड़की ने बयान लगाकर बोल दिया, किसी ने भी कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दे कोई, लेकिन मैं कह रहा हूं जिसको खुदा बाहर निकाल दे उसको कोई अंदर नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कार करता है आज आपके ऊपर। कह रहा है यीशु मसीह ये बता रहा था, कह रहा है कि मेरे से ज्यादा सहन नहीं किया होगा तुमने, मेरे पर थूका गया, कोड़े मारे गए, किले खाई गई, और उसको कह रहा कि सिर पर भी किले ठोक दी गई, उसके छाती में भाला मार दिया गया, लेकिन वो कह रहा था मेरे से ज्यादा दुख नहीं उठाया तुमने। नाटक करना बंद करो। बहुत लोग आते हैं और नाटक करते हैं, बोलते हैं परमेश्वर आपको पता है मैं कितना दुखी हूं। परमेश्वर कहता है मुझे पता है तो कितना सुखी है उसको पता है। लेकिन जब आपके बाप ने दुख उठा लिया, परमेश्वर आपको मानता ही नहीं आप दुख में हो। आप दुख में अपने मुंह के कारण, अपने अविश्वास के कारण हो। अगर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर आज रात आपके दुख को खत्म करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर हम देखते हैं लूका के दूसरा वचन देखेंगे जल्दी से, कि लूका के 23 के 42 के 43 में उसने क्या कहा। यहाँ पर वो प्रोफेसी कर रहे हैं क्रूस के ऊपर, कह रहे हैं, हाँ पढ़ेंगे। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहाँ पर एक चोर था, एक डाकू था, और वो चोर कह रहा था कि यीशु मसीह कह रहा है कि मैं अपनी गलती को मानता हूं, लेकिन कह रहा है कि मैं विश्वास करता हूं, कह रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। कहता है कि जब तू स्वर्ग लोक में जाए तो कह रहा है कि मेरे ऊपर दया करना। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब यह था कि यीशु मसीह कह रहा था, जो लोग क्रूस को देखने के बाद कह रहा है कि विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के मेरे पाप क्षमा कर सकता है, यीशु मसीह मुझे उद्धार दे सकता है। एक चोर, एक डाकू, पाप करने वाला, मैं कह रहा हूं चोर व्यक्ति कह रहा है कि यीशु मसीह मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूं कि तू मेरे दुख ले सकता है, तू मेरी बीमारियों को ले सकता है। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, आपको कहना पड़ेगा कि यीशु मसीह तू मेरे दुख को ले सकता है। तूने चोर के दुख को ले लिया, चोर के पाप क्षमा कर दिए, तो मेरे भी पाप क्षमा कर। परमेश्वर बोलता है, जा आज ही तुम्हारे पाप क्षमा हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज ही, कल नहीं होंगे, आज ही होंगे चर्च। मैं फिर से कह रहा हूं, कल नहीं तुम्हारा बच्चा ठीक होगा, आज ही ठीक होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कल नहीं, आज ही होगा। यीशु मसीह ने कहा तुरंत
कह रहा है कि तुम्हारे लिए रास्ता खुल गया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए तुरंत रास्ता खोलता है। उसने तुरंत रास्ता खोला और कह रहा कि उसी दिन यीशु मसीह ने उस चोर को स्वर्ग के दर्शन कराए यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर यूहन्ना 19:27 में कह रहा था, तीसरा वचन वो क्या कह रहा था क्रूस पर, कह रहा 7 वचन कहे थे उसने क्रूस पर। मैं कह रहा हूँ आपके संडे से लेकर सैटरडे तक के उसने 7 वचन कहे। कह रहा है कि इनको याद रखना। कह रहा है कि तीसरा उसने कहा, हे नारी तेरा पुत्र कहाँ है। वो जब क्रूस पर लटका हुआ था तो उसी समय लोग बोल रहे थे, वो अपनी माँ को देखकर बोल रहा था, हे नारी देख तेरा बेटा कहाँ पर है, क्रूस पर। और लोग पता क्या कह रहे थे, लोग कह रहे थे देख कितना प्यार करता अपनी माँ से, देख वो कह रहा है कि देख तेरा बेटा कहाँ पर है। अरे वो ये नहीं बात कह रहा था, वो नारियों को संदेश दे रहा था कि देख तेरा बेटा कहाँ पर है। नारी, ए नारियों याद करो तुम्हारा बेटा शराब पी रहा है। ए नारियों देखो तुम्हारा बेटा 2-2 शादियां कर रहे हैं। ए नारियों, क्रूस पर नारियों को एहसास करा रहा था, कह रहा है नारी देख तेरा पुत्र कहाँ है। मैं बता रहा हूँ कि उन लोगों को एहसास करा रहा था जिनके बच्चे माँ बाप को बूढ़े हो जाने के बाद छोड़ देते हैं, उनको करा फौरन में ले जाना पसंद नहीं करते, अपने घर में ले जाना पसंद नहीं करते, लेकिन वो क्रूस पर साइन दे रहा था और कह रहा था यूहन्ना, कह रहा है कि ये ले मेरी माँ का ध्यान रखना। मैं आपको बता रहा हूँ उसने क्रूस पर भी मरने से पहले अपनी माँ का ध्यान रखा। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, कहता है उन बच्चों को परमेश्वर आशीष देता है जो अपने माता पिता का आदर करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कह रहा है कि वो नारी तड़प रही थी कि अब मेरा क्या होगा, मेरा बच्चा जरा मेरा ध्यान कौन रखेगा, मेरा घर कौन चलाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर ऐसी औरत बैठी हो जो विधवा हो, जो औरत ऐसी हो कि मेरा अब कौन है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है, हे नारी देख तेरा पुत्र कहाँ पर है, क्रूस पर है। लेकिन अगर आज विश्वास करती है तो आज कह रहा है कि तेरे बेटे बेटियों का मैं ध्यान करने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। यानी कि अगर तुम चिंता कर रही है, माँ, ये बाप, ये परिवार के लोग, ये नारियां जितनी यहाँ पर बैठी हैं, अगर आप चिंता कर रहे हो कि अपने बेटे और बेटियों की उनका क्या होगा, हमारे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, यही बात एहसास करा रहा था क्रूस पर। कह रहा है जितनी नारियां कह रहा है कि विश्वास करेंगी क्रूस पर, कह रहा है उनके बच्चों का कह रहा फ्यूचर मैं बदल कर जाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आज उनके दुख को मैं उठा लूंगा। कह रहा है नारियों तुम्हें कोई सम्मान दिलाए न दिलाए, कह रहा है कि लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें सम्मान दिलाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसलिए कह रहा था, हे नारी, कह रहा है कि तेरा पुत्र कहाँ है। कह रहा है कि आज कह रहा है कि अगर वो नारी कह रहा है परमेश्वर के सामने कहता है, ये क्रूस को याद रखना, जिन औरतों के बच्चे बिगड़े हुए हैं, जिन औरतों के पति बिगड़े हुए हैं, जिनके परिवार में बिगड़ापन है, कह रहा है कि जब तक वो क्रूस के सामने आकर प्रार्थना नहीं करते, कह रहा है कि जब तक वो संडे चर्च में आकर प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर उन नारियों का दुख नहीं लेने वाला। इसलिए कहता है, हे नारी तेरा पुत्र कहाँ है। देख कह रहा है कि वो सोच रही थी शायद कि यीशु मेरे बारे में कह रहा है, लेकिन वो कह रहा था, ये नारियों सुनो, कह रहा है कि अगर आज आप क्रूस पर विश्वास करते हो और क्रूस उठाना सीख जाते हो, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना सीख जाते हो, तो परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों के लिए, कह रहा है कि नारी, कह रहा है कि तेरे बेटे बेटियां आज नीचे नहीं ऊपर रहेंगे। तुम्हें किसी जाति से उद्धार लेना ना पड़ेगा। कह रहा है तुम्हें किसी जाति से उद्धार लेना ना पड़ेगा। आज तेरे बच्चों का फ्यूचर मैं बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आज वो बार बार अपने लोगों को संदेश दे रहा था क्रूस पर खड़ा हुआ और कह रहा था, देख नारी तेरा पुत्र कहाँ है। लेकिन जब मत्ती के 27 के 46 को पढ़ते तो वहां पर लिखा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहां पर उसने उसके बाद वचन कहा, कह रहा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लोग सोच रहे थे कि ये क्रूस पर यीशु मसीह रो रहा है और परमेश्वर से कंप्लेंट कर रहा है। आज ऐसा ही होता है, अगर किसी को कैंसर हो जाता है हॉस्पिटल में, किसी का लीवर जवाब दे जाता है, जो लोग हॉस्पिटल के अंदर हैं वो यही बोलते हैं, उनके मुंह से यही निकलता है, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जिन लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है, जो लोगों को डॉक्टर जवाब दे चुका है बेड पर हैं, और जो लोगों को डॉक्टर कह चुका है मरने वाले हो, और उसे में वो लोग ये उनके मुंह से यही बातें निकल रही हैं, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, पवित्र आत्मा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर भी ऐसा ही कह रहा था कि परमेश्वर, यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा था क्रूस पर, कह रहा परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसका प्राण निकलने वाला था, मरने वाला था वो, और उसने इस बात का साइन दे रहा था। वो उसका मतलब ये कह रहा था कि इस क्रूस को याद करना। कह रहा जब एक व्यक्ति वो बात कर रहा था, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर उसको साइन दे रहा था। कह रहा जब एक व्यक्ति पाप करता है, कह रहा है कि परमेश्वर उसको छोड़ देता है, मरने के लिए छोड़ देता है। और कह रहा कि तूने ही कहा था कि मैं पूरी दुनिया के पापों को अपने पर लूंगा, पूरी दुनिया के लिए मैं दुख उठाऊंगा, पूरी दुनिया के लिए। कह रहा जब तूने पूरी दुनिया का पाप उठा लिया तो परमेश्वर बोलता है मुझे मजबूर हो गया तुझे छोड़ने के लिए, उसको छोड़ दिया है। ये कानून है, मैं कह रहा हूं ये प्रकृति का नियम है। जब एक व्यक्ति पाप करता है तो उसको संसार में मरना पड़ता है। लेकिन याद रखना कि परमेश्वर ऐसे लोगों को बोल रहा था, कह रहा कि जो लोग कह रहा आज पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर फिर से
कह रहे कि बेटे, कह रहे तू पूरी भविष्यवाणी पूरी करने के लिए आया है। अगर मैंने तुझे आज छोड़ दिया है, लेकिन भविष्यवाणी पूरी होगी अगर तू मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है। तो कह रहा है कि याद रखना, तीसरे दिन जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा हूं, संसार के लोग आज रोते रहते हैं कि शायद मैं ठीक नहीं हो सकता। लोग चर्च आना बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया। जब बीमारियां हो जाती हैं, डॉक्टर जवाब दे जाता है, तो लोग बोलते हैं परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है, कह रहा है कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। कह रहा है कि अगर तुम आज यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करते हो, तो कह रहा है कि आज तीसरे दिन मेरा परमेश्वर तुम्हें फिर से जिलाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, फिर से जिलाने वाला है। यीशु मसीह का वादा पूरा होने वाला है और वो आपके घर में चमत्कार करने वाला है। वो बोलता है कि क्रूस की कहानी को याद करना है। कह रहा है कि इस दिन को याद करना कि यीशु मसीह ने क्रूस पर जो वायदे और कानून दिए, वो अपने कानून का बंधा हुआ है, पक्का है, वो तोड़ता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप रेड लाइट बनाकर तोड़ देते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। लेकिन अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से तेरे वचन का पीछा करूंगा, मैं तेरी आज्ञाओं के पीछे चलूंगा, तो आपने यीशु मसीह के साथ अपने आप को बांध लिया है। और याद रखना कि जिसने यीशु मसीह के साथ बांध लिया अपने आप को, वो फिर से जीने वाला है यीशु मसीह के नाम में, वो फिर से शांति को देखने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, वो आजाद हो रहे हैं। आज आमीन। डिप्रेशन से बाहर आ रहे हो आप, हालेलुया। बाहर आ रहे हो आप। आज परमेश्वर फिर से आपको आजाद करने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर यही बात कर रहा था। फिर बाइबल बोलती जॉन के यूहन्ना के 19:30 में लिखा कि उसने कहा मैं प्यासा हूं और पूरा हुआ। हालेलुया। उसने वचन से कहा मैं प्यासा हूं। जब वो क्रूस पर कह रहा था, लिखा जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कह रहा वो पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। लेकिन उससे पहले कह रहा था कि मैं प्यासा हूं। क्रूस पर कह रहा था कि मैं प्यासा हूं। और उसी समय उन लोगों ने क्या किया, जो सैनिक खड़े थे, वो लोग सोच रहे थे यीशु मसीह पानी मांग रहा है और उन्होंने उसको पानी पिलाने की कोशिश किया। लेकिन यीशु मसीह उन्हें बता रहा था, अरे बोल रहा था, कह रहा मैं तुम्हारे धन सोने चांदी का इस पानी का प्यासा नहीं हूं। बोलता है मैं प्यासा किसका हूं? कह रहा है कि मैं तो प्यासा हूं आत्माओं का, आज आत्माओं का प्यासा हूं मैं। कह रहा जब आप एक आत्मा को, कह रहा कि किसी को चर्च में लेकर आते हो, जब एक आत्मा को, दुखियारे को आप सुसमाचार सुनाते हो, जब किसी बीमार को कह रहा यीशु के बारे में बताते हो, जब किसी व्यक्ति को, आप बच्चे को देखते हो, संसार के लोग जब दूसरे बच्चे को गालियां देते देखते हैं तो ठट्ठा करते हैं। लेकिन कुछ लोग, मसीह लोग, कह रहे दूसरे बच्चों को गालियां देते देखते हैं, शराब पीते देखते हैं, उन्हें लेक्चर देते हैं यीशु मसीह का। परमेश्वर ऐसे लोगों को बोलता है तुम मेरी प्यास बुझा रहे हो। जब आप एक पापी को बचाते हो, एक पापी को पाप करने से बचाते हो, परमेश्वर ऐसे लोगों को सलूट करना चाहता है। आप लोग हैं वो, आप लोग हैं वो। मैं कह रहा हूं आप परमेश्वर की प्यास बुझा रहे हो। अगर आज आपकी कोई प्यास नहीं बुझी है, हो सकता है आपकी प्यास आपका वीजा हो सकता है आपकी पीआर हो, आपको गवर्नमेंट जॉब हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जितने मेरी प्यास बुझाएंगे, आज रात में उनकी प्यास को बुझाने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्यास बुझने वाली है चर्च, आपकी प्यास बुझने वाली है चर्च। मैं कह रहा हो सकता है आपकी प्यास अब तक ना बुझी हो, आपको बच्चा चाहिए 7 साल हो गया नहीं मिला, आपका कर्जा नहीं उतरा, हो सकता है कि शुगर बीमारी ने आपको नहीं छोड़ा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा अगर तूने मेरी प्यास बुझाई है, कह रहा एक मैं तो आत्मा का प्यासा हूं। वो हाथ फैला रहा है, वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। कह रहा मैं तेरे भीतर आना चाहता हूं, मैं इन पैसों का प्यासा नहीं हूं, मैं तेरे कपड़ों का प्यासा नहीं हूं। वो बोलता है कि मैं, कह रहा इन लोगों का प्यासा नहीं हूं जो उसके मुंह में सिरका डाल रहे थे, पानी डाल रहे थे, कह रहा मैं इसका प्यासा नहीं हूं। कह रहा बेटे मैं तो तुम्हारा प्यासा हूं। कह रहा जिस दिन तुम पाप छोड़ने के बाद और पश्चाताप करोगे, तुम कहोगे यीशु मैं आज से पाप नहीं करूंगा। परमेश्वर कह रहा है एक व्यक्ति ने मेरी प्यास बुझा दिया, बुझा दिया इन लोगों ने मेरी प्यास। जब तुम ये बोलते हो परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर, मेरे गुनाह क्षमा कर, तूने मेरे लिए क्रूस पर दुख उठाया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, मैं भी आज से लोगों को बचाया करूंगा। मैंने इसलिए वो नौकरी छोड़कर, मैं आपको बता रहा हूँ वो बिजनेस छोड़कर मैंने ये काम करना स्टार्ट किया। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सीख लिया था कि मैं जब एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाता हूँ, मैं अपने बाप की प्यास बुझा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं अपने खुदा की प्यास बुझा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आत्मा को मत बुझाओ, कह रहा है कि प्यास बुझाओ, प्यास बुझाओ। आप अपनी आत्मा को बुझा लेते हो, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा हो सकता है तुम्हारी प्यास आज तक तुम्हारी ना मिली हो, कह रहा तुम्हारी रोटी, तुम्हारी भूख आज तक भी लगी हुई हो, कि तुम्हारी भूख, तुम्हारी प्यास क्या है इंसान की, कह रहा रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, आज तक आपका मकान ना बनाओ, 40 साल से आप मकान पर, किराए के मकान पर हो सकता है कि आपके पास घर में एक भी जॉब ना हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है पहले तुम मेरी प्यास बुझाओ। आज एक पापी को चर्च में लेकर आओ, एक पापी को बताओ, एक बीमार व्यक्ति को बताओ कि यीशु ही परमेश्वर है। कह रहा अगर आज आप प्यास बुझा रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि आज मैं तुम्हारी प्यास बुझाने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं
मैं कह रहा हूं सबसे रिच पर्सन आप होंगे यीशु मसीह के नाम आमीन। में। आपके जीवन में परमेश्वर काम करना स्टार्ट करता है। कह रहा अगर आप अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखते हैं, आपने परमेश्वर के कामों को पूरा किया है। यहाँ पर लिखा उसके जब कोड़ा मारा गया, उसके सिर का मुंह में डाला गया और बोलता है वो भविष्यवाणी पूरी हुई। यहाँ पर लिखा पूरा हुआ। इसका मतलब क्या था? उसके मुंह से जो शब्द निकले उसका मतलब ये था कह रहा कि आज तक कह रहा कि जो भी परमेश्वर ने बाइबल में आपसे प्रॉमिस किए, वायदे किए, कह रहा जो भविष्यवाणी की आपके लिए, कह रहा सब की सब पूरी होंगी। चर्च बोलता है पूरा करूंगा, आमीन। कह रहा पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। अगर आज तक अब तक पूरा नहीं हुआ, कह रहा कि आज संसार का ज्ञान अधूरा है। लोग प्रॉमिस करते हैं, जब शादी करते हैं, फेरे लेते हैं तो बोलते हैं भगवान मैं तेरा रहूंगा, कभी दूसरे की तरफ नहीं देखूंगा, और शादी में फेरे फेरे में ही देखते रहते हैं साली को। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब लोग बोलते हैं हाँ भगवान मैं कभी भी तेरा ही रहूंगा, दुख सुख में तेरा ही रहूंगा, और जब कोई सुंदर सी लड़ी देख लेते हैं उसको यही देखते रहते हैं हाँ तेरा ही रहूंगा, तेरा ही रहूंगा। अधूरी है उनकी बातें। आज लोग कह रहा झूठ बोलते हैं। लोगों ने आज मसीह में आने के बाद जब उनको कह रहे कि उनको चंगाई चाहिए होती है तो वो ऐसे कर रहे होते हैं हाँ परमेश्वर आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद मैं गाली नहीं दूंगा, शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन जब उनका काम बन जाता है फिर वो अधूरे हो जाते हैं, फिर वो पाप करने चले जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग को कह रहा प्रॉमिस अधूरा है, उनके कैरेक्टर कह रहा खराब है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज अब तक भी आपका मकान अधूरा पड़ा है, अब तक भी आपकी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, आप जो मांग रहे हैं, आप जो डिमांड्स कर रहे हैं, आप जो परमेश्वर को कह रहे हैं, एक ड्रीम्स आपका, एक दर्शन, एक ख्वाब अब तक पूरे नहीं हुए, अधूरे पड़े हैं, परमेश्वर कह रहे हैं सब कुछ पूरा होगा, सब कुछ पूरा होगा। अगर यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्रूस पर आया, मैंने भविष्यवाणी किया था मैं क्रूस पर आऊंगा, पूरा किया कि नहीं? और तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा पूरी दुनिया के सामने ईस्टर के दिन, कह रहा कि पूरा हुआ। और फिर बाइबल बयान करती है, लास्ट में बोलती है कह रहा कि मैं नगाड़ों के साथ, बाजों के साथ, कह रहा बादलों पर आऊंगा, बादलों पर, कह रहा वो भविष्यवाणी भी पूरी करूंगा। जो लोग दुख उठा रहे हैं, जो लोग सताव में हैं, जिनको लोग तुच्छ जान रहे हैं, कह रहा एक दिन मैं आऊंगा और इस भविष्यवाणी को पूरी करूंगा। कह रहा मैंने पहले भी पूरा किया क्रूस पर आकर, आज के दिन कह रहा कि विश्वास करना चर्च, कह रहा कि आपके लिए कह रहा यीशु मसीह नगाड़े बाजों के साथ, कह रहा बिना हेलीकॉप्टर के, बिना पेट्रोल के आपको उड़ा कर ले जाएगा। चर्च उड़ेंगे हम यीशु मसीह के साथ, बादलों पर उड़ेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं नीले आसमान के पार जाएंगे हम। जितने आनंद कर रहे हैं वो उड़ रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम। आपकी भविष्यवाणियां पूरी होंगी, याद रखना। जो बाइबल में उसने वादे किए हैं बोलता पूरा होगा। यहाँ पर क्रूस पर वचन तक दिया था उसने कहा मरने से पहले, बोलता है पूरा हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि यीशु मसीह अब जिंदा नहीं होने वाला। रो रही थी मरियम, रो रही थी उसकी माँ, रो रहे थे चेले और कह रहे थे अब तो मर गया, सारा काम अधूरा छोड़ गया। आज लोग क्या करते हैं जब उसके घर में कोई मर जाता है, नाच गया पहले ही मर गया। यूपी में ऐसे रोते हैं लोग, बोलते हैं नाच गया पहले ही मर गया, छोटे छोटे बच्चे छोड़ गया, अधूरा ही छोड़ गया, अधूरा छोड़ गया, मकान तो पूरा करके चला जाता। ये नहीं दुख था उसको, उनको ये दुख होता है, कह रहे हैं बेवकूफ जा पहले ही मर गया, मकान था पूरा कर जाता, बाद में मर जाता, थोड़े दिन और जी जाता, अधूरा छोड़ गया हमें, अरे साथ छोड़ गया हमारा। लेकिन यहाँ पर यही बात कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है कि जो भी कुछ अधूरा छोड़ दिया, हो सकता है आपके माँ बाप ने आपका काम अधूरा छोड़ दिया हो, लेकिन सुलेमान, मैं कह रहा हूँ दाऊद ने जो काम अधूरा छोड़ दिया था, जो बिल्डिंग नहीं बना पाया चर्च की, जो भवन की, परमेश्वर ने कहा तेरे बच्चे से बनवाऊंगा, सुलेमान बनवाएगा। हालेलुया। याद रखना, जो काम आप तक आज तक आप आपके माँ बाप से नहीं पूरा हुआ, मैं कह रहा हूँ कि आप है वो लोग, आप पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर कह रहा है, कह रहा जो डॉक्टर, जो इंजीनियर, कह रहा आपके माँ बाप नहीं बन पाए, जिस जहाज में आप नहीं बैठ पाए, आपके परिवार के लोग नहीं बैठ पाए, परमेश्वर कह रहा है वो भविष्यवाणी तुम्हारे से पूरा कराऊंगा, इतिहास रचवाऊंगा। जो तुम्हारे बाप के ख्वाब, तुम्हारी माँ के ख्वाब पूरे नहीं हुए, कह रहा कि वो तुम्हारे ख्वाब पूरे कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वो लोग तुम हो, कह रहा लेकिन बस उस क्रूस को याद रखना। कह रहा जब चलना, कर अपने कैरेक्टर को संभाल कर चलना, अपनी गवाहियों को संभाल कर चलना, अपने चाल चलन को संभाल कर चलना, कि इस क्रूस के वचन को याद करके चलना कि परमेश्वर ने कहा है कोई सताव आए निराश नहीं होना, कोई दुख आए और कोई आपको गाली दे, कोई कुछ भी कहे, क्षमा करना। अगर आप ये बातें जानते हैं, अगर आप प्यासे हैं, अगर आप संसार के प्यासे हैं, आपसे प्यासा भागने लगेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के कह रहे के लोगों को बचाने के लिए प्यासे हैं, आपको बता रहा हूं पवित्र आत्मा आपकी प्यास बुझाने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपके ख्वाब पूरा करने वाला यीशु मसीह के नाम में। ये ख्वाब पूरा हुआ या नहीं हुआ, आपका ख्वाब पूरा हुआ नहीं हुआ, लेकिन इस ईस्टर पर मैं आपको गुड न्यूज दूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने प्रभु से ईस्टर पर आपके ख्वाब पूरे कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? जो लोग हंस रहे हैं, 32 दांत दिखा रहे हैं, पूरे होने वाली है भविष्यवाणी। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा था यहाँ पर पूरा हुआ। मैं
कह रहा हूं अधूरा काम करते हैं लोग, अधूरा है ज्ञान उनका, अधूरा ज्ञान पड़ा था उनका कि मोक्ष मिलेगा, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर आकर उस अधूरी भविष्यवाणी को पूरा किया। मैं कह रहा हूं कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च आते हैं, बीज बोते हैं तो आप पूरा करते हैं। जब आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं तो आप पूरा करते हैं। जब आप परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को मानते हैं तो आप परमेश्वर के वायदे को पूरा करते हैं, और परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने वाला है। बोलता है कि तुझे किसी जाति से उद्धार नहीं लेने दूंगा, बोलता है उसका वायदा है, कह रहा है कि मैं गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, मैं अपनी भविष्यवाणी को पूरा करूंगा, कह रहा मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा, कह रहा तू पूछ नहीं, तेरे बच्चे पूछ नहीं, सिर ठहरेंगे, प्रमोशन होगी, आमीन। सबसे ऊंचा फ्यूचर होगा आपके बच्चों का यीशु मसीह के नाम में। आपको बता रहा हूं कि मर्सिडीज गाड़ी कितने लोग जानते हैं, कोलगेट कितने लोग करते हैं। कोलगेट जो लोग करते हैं उसका नाम है डॉक्टर विलियम। जिस दिन वो प्रभु में आया, उसने इस क्रूस की कथा को सुना, उसने कहा परमेश्वर तेरे साथ चलूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। आज कोई भी कंपनी आ जाए, जब तक मरते नहीं लोग, दुनिया खत्म नहीं होती, कोलगेट कंपनी कभी बर्बाद नहीं होने वाली। सुन रहे हो कि नहीं? हर बच्चा जानता है। मैं कह रहा हूं कि नंबर 1 रहते हैं वो लोग जो परमेश्वर के कामों को, जो उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं। अगर आप परमेश्वर के दिए हुए वचनों का पालन करते हैं, पूरा करते हैं, तो याद रखना परमेश्वर जानता है कि मैंने इनसे वादा किया है, मैं इनके बच्चों को चौथे नंबर पर नहीं, पहले नंबर पर लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जो मर्सिडीज की कंपनी है, अरे कबाड़ा चुपता था वो व्यक्ति, छोटे छोटे नट बोल्ट तैयार करता, लेकिन आज पूरी वर्ल्ड के अंदर मर्सिडीज कंपनी नंबर 1 है। नंबर 1 है कि नहीं? मर्सिडीज भारत के अंदर तो नंबर 1 है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर अपने लोगों का फ्यूचर बनाना जानता है। अगर आप वादा कर रहे हैं परमेश्वर से, और कई लोग अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखते हैं, अपनी गवाहियों को संभाल कर रखते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि जो काम आपका पूरा नहीं हुआ, जो प्रभु में आने से पहले जो आपके ख्वाब थे, कह रहा है कि मसीह में आओ, कह रहा मैं पूरा करके दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो अपने पड़ोसी को बोलो देखो देखो सारा आ रही मेरे साथ, सारा आ रही है, सारा आ गई देखो, बोल मेरे साथ बोल, पूरे होंगे, पूरे होंगे, मेरा ख्वाब पूरा होगा, मैं जो मांगूंगी मिलेगा कि नहीं? ये कह रही मिलेगा, देखा कि नहीं? ये बुढ़िया मुझे बड़ी अच्छी लगती है मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी शक्ल ऐसे लगती है जैसे सारा हो, अब्राहम की पत्नी परमेश्वर आशीष दे कि नहीं? ये पवित्र आत्मा, मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी ख्वाबों को, आपकी सोचों को जानता है, लेकिन वो सिर्फ कह रहा है कि ये क्रूस के दिन वो ये कह रहा था, कह रहा है कि डरना नहीं। आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि शायद पता नहीं मेरी आशीषें पूरी होंगी कि नहीं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों की आशीषें पूरी होने वाली याद रात यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा करा लूका 23:46 में, कह रहा यहाँ पर लास्ट वचन में उसने कहा, आखिरी वचन हम पढ़ेंगे 7वां वचन, उसने क्या कहा? हाँ पढ़ के सुना। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा उसने? कि मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्या करता हूँ? और लिखा आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिए, मर गया वो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और उसी समय बोल रहा है कि उसने कह रहा है कि प्राण छोड़ दिए, लेकिन उसने क्या बात कही मरने से पहले? उसने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। अपने पड़ोसी से पूछो, तूने किसको दे रखी अपनी आत्मा? किसको? गर्लफ्रेंड को, गुटखे को, शराब को, बीड़ी को? किसको दे रखी अपनी आत्मा? नहीं, कई लोग यहां पर बैठे हैं, किसी ने पेड़ पत्थरों को भी दे रखी है, दे रखे कि नहीं? यहां पर यीशु मसीह जानता था, कह रहा है कि मेरी आत्मा को, कह रहा है कि वो बेस्ट परमेश्वर ही है जो मेरी आत्मा को संभाल सकता है, इसलिए उसने अपनी आत्मा को उसको दिया। कई लोग ताके तबीजों को देते हैं अपनी आत्मा को मरने से पहले। हाँ मेरे कान भी ले लो, मेरी आंख भी ले लो, मेरी टांग भी ले लो, दान ले लो, आत्मा भी ले लो समझ रहे हैं? कई लोग ऐसा करते हैं कि अपनी आत्मा को, कह रहा है कि रात को सोने से पहले परमेश्वर को नहीं सौंपते। और एक औरत आई मेरे पास अपॉइंटमेंट लेकर, बोलती है प्रॉफिट जी पता नहीं मेरे नाल की होंदा, मैंने रोज चंडा पहनदी है रात को, कहते भूतड़ी आंदी मैंने चंड मार दी है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तू रात को सोने से पहले अपनी आत्मा को किसको देती है? कहती मैं टीवी को देती हूँ टीवी चैनल आता है, सास भी कभी बहू थी हालेलुया। मैंने कहा और कौन कौन सा नाटक देखती है? करी आहट। मैंने कहा और कौन सा देखती है? करी बच्चों के साथ देख लेती हूँ, आ बैल मुझे मार। मैं कहा मारेगा ही तुझे, मारेगा, छोटेगा तुझे वो है, मारेगा ही भाई।
जब तू देख रही है ऐसे ऐसे नाटक, हाँ बैल मुझे मार। और यहाँ पर कह रहा है कि यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को कह रहा है सोने से पहले कह रहा है कि सिखाया। यहाँ पर कह रहा है कि जब आप सोने से पहले अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंपो कि परमेश्वर कि मैं रात को सोने के लिए जा रहा हूँ, मेरी आत्मा का ध्यान रखना, कोई शैतानी आत्मा मेरे अंदर ना घुस जाए, कोई गंदा ड्रीम्स मेरे अंदर ना जाए, कोई गंदे विचार मेरे अंदर ना जाए, कोई सांप बिच्छू रात को मेरे को तंग ना करे, मेरी नींद बर्बाद ना करे, और मैं सब सुबह उठूं, मैं लंबी आयु जीऊं यीशु मसीह के नाम में। अगर यीशु मसीह ऐसा ना बोलता रात को, तो उसकी आत्मा को सांप बिच्छू लेके जाने वाले थे, शैतान जिन लेकर जाने वाला था। लेकिन उसको पता था कि ये पेड़ पत्थर नहीं मेरी आत्मा को संभाल सकते। कह रहा मेरी आत्मा पावरफुल है, पावरफुल। कह रहा परमेश्वर संभाल सकता है, परमेश्वर। उसने बेस्ट हाथों में दिया। आप कौन से हाथों में देना चाहते हो? बेस्ट में देना चाहते हो कि नहीं, कि बैड हाथों में देना चाहते हो? नहीं तो दे दो झाड़ू वाले को, झाड़ू वाले को दे दो। आओ आओ मेरे सिर पे झाड़ू लगाओ, 1 2 3। आपने सही हाथों में दिया हुआ है अपनी आत्मा को। कह रहा है कि कुछ लोगों ने सांप को दिया हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने अपनी आत्मा को किसके हाथ में दिया है? परमेश्वर जानता है। इसलिए कह रहा है कि उसने सही समझा और अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में दिया। और उसके कहने का मकसद यह था, कह रहा है कि अगर कह रहा है मैंने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में दिया मरने से पहले, तो कह रहा है कि अगर कह रहा आज आपको डॉक्टर ने कह दिया तुझे कैंसर है, तू मरने वाला है, लेकिन आप निराश है, रो रहे हैं और कह रहे अब मैं नहीं रह सकता, 2 दिन रह गए मेरे और मैं खत्म हो जाऊंगा। अरे बेवकूफ कहीं के, यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है जब मैंने अपनी आत्मा को सौंपा गुड फ्राइडे को, कह रहा तीसरे दिन में जी उठा। कह रहा सुन, अगर तू मर भी गया संसार के अंदर, मेरी गोद में आएगा, डायरेक्ट जिंदा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना, मोक्ष मिलने वाला चर्च। मैं कह रहा हूं शांति मिलने वाली है, स्वर्ग मिलने वाला है ऐसे लोगों को। मैं कह रहा हूं, लेकिन फिर से बाइबल बोलती है कि फिर से हम कह रहा बादलों से, स्वर्ग से कह रहा धरती पर वापिस आएंगे और यीशु मसीह के साथ राज करेंगे धरती पर। ये बातें अविश्वासी से नहीं बात कर रहा हूं मैं संसारिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। कि यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपको चांटे पड़ रहे हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको समस्याएं आ रही हैं, तो रात को सोने से पहले आपको किसको आत्मा को देना है? नहीं हस्बैंड को, हेलो मैंने ना सवेरे चक दी, मैं सवेरे ना ट्यूशन ते जाना, मैं ड्यूटी ते जाना। हस्बैंड मैं ना सवेरे घूमने जाना है राजस्थान और मेरे को सवेरे उठा देना। हालेलुया। तो भाई साहब क्या होगा? आदमी सो जाएगा, नहीं उठाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक बार ऐसे ही हुआ कि 2 पति पत्नी आपस में बहुत लड़ते थे, वो एक दूसरे के साथ गुनगुनाते थे। पति बार बार बोलता था, कह रहा तू खाना नहीं अच्छा बनाती, तू ये नहीं अच्छा बनाती, तू ये नहीं अच्छा बनाती। पतियों की आदत होती है, बोलते तू कपड़े नहीं अच्छे धोती, तू प्रेस नहीं अच्छे करती, और उन दोनों की लड़ाई हो जाती। और उसने उसको कहा, कह रहा एक दिन गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी का सिर फाड़ दिया और उसने प्रार्थना में बैठा, कह रहा परमेश्वर मैं इस भगवान को क्षमा तो नहीं करूंगा, लेकिन तू मुझे कोई उपाय बता दे। और वहां परमेश्वर तो आया नहीं, वहां पे शैतान आ गया और शैतान ने आके कहा, ठीक है बच्चा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तो सुन, आज से तुम अपनी पत्नी से बात नहीं करना, मैं तुम्हारा इलाज बता रहा हूं। आज से कह रहा है तुम क्या करना, तुम आज से कागज पर लिखकर बात करना। कहता है ठीक है परमेश्वर, आप भी हैं, बात कर रहे हैं, थैंक यू। मुझे तो ये अच्छी लगती जरा भी। लेकिन उसने क्या किया? अगर कोई ऐसा बोल रहा है, आप पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, और यहाँ पर कह रहा है कि उसने पर्ची पर लिख लिया, और जब पर्ची पर लिखा तो उसी समय उसने अपनी पत्नी को कहा, हेलो। डेली पर्ची पर बात चल रही थी, उसकी पत्नी बार बार क्या करती, छोले चावल बन गए हैं, पर्ची पे लिख के और बेड पे रख देती। तो सवेरे उठता, छोले चावल बन गए, खा लिए। तो अगले दिन लिखा उसने, कपड़े प्रेस हो गए, पाले उसने कपड़े प्रेस हो गए, पा लिए। अगले दिन उसने लिखा, कह रहा चाय बन गई है, पी ले, उसने चाय पी ली। अगले दिन उसने दिल्ली जाना था, उसने कहा भगवान, पर्ची पे लिखा उसने, मैंने दिल्ली जाना, उठा दिया मेरे को, और उसने पर्ची लिख दी। और क्या हुआ? भगवान खराटे लगी, सॉरी। सुबह उठे महाराज, उसने देखा भाई साहब पर्ची पे लिख के सोगी, कह रही 4 बज गए, दिल्ली जाना, उठ जा। तकिए के नीचे रख दी। और भाई साहब, और क्या हुआ? उठा गुस्से में, करो बोल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। पर्ची में लिखा, मेरा पता कितना इंपॉर्टेंट काम था, देख घुसून आपस में फिर लड़ाई हो गई। और उसी समय फिर जब पत्नी के खून फिर निकलने लगा, फिर वो रोने लगी बेचारी, कह रही मुझे नहीं पता तुम कौन से भगवान से प्रार्थना करते हो।
और उसी समय रोई बेचारी तड़पी बोलती है, और उसी समय आदमी को तरस आ गया, बोलता है कि भगवान मुझे क्षमा कर दे, मेरी गलती है। हालेलुया। मैं आपको समझा रहा हूँ, चर्च बहुत सारे झगड़े क्षमा मांगने के बाद खत्म होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। आजकल की औरतें किसी को क्षमा नहीं करती। आदमी ज्यादातर सर्च किया गया अमेरिका के अंदर कि 100 में से 90% आदमी लोग अपनी पत्नी से सॉरी मांगते हैं, लेकिन पत्नी सॉरी नहीं बोलती कभी भी। बोलो हालेलुया। ओए हंसो ने, मेरी पत्नी भी बैठी यहाँ पर। सारे बोलो हालेलुया। आज माफ करोगे कि नहीं? आज का वचन आपने सुना कि नहीं? आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा, जब आप क्षमा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं क्षमादान, महादान, आपके दान को परमेश्वर लेने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और आज ही मैं कह रहा हूं, एक रिजल्ट तो, एक नई नौकरी की, गवर्नमेंट जॉब की आशीष तो आपके टेबल पर आने वाली है। चर्च, जिस चीज के आप प्यासे हैं, यहाँ पर आए हैं, मैं कह रहा हूं मेरा खुदा आपकी प्यास बुझाने वाला। चर्च, आपकी प्यास बुझने वाली है। मैं कह रहा हूं जिसका मकान नहीं बना, बनेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। इस साल में आप लेंटर डालोगे यीशु मसीह के नाम में। इस साल में मैं कह रहा हूं कि आप PR लोगे, वीजा लोगे यीशु मसीह के नाम में। जहां आपके बच्चे कामयाब नहीं हुए, जो काम अधूरा पड़ा है, मेरा खुदा पूरा कराएगा आज रात से उन लोगों के लिए। आप विश्वास करते हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज जो रिपोर्टें अधूरी पड़ी हैं, जिन रिपोर्टों में नॉर्मल रिपोर्ट आज तक नहीं आई, मेरा परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूं वो अधूरे सपने आपके पूरे करने वाला है।